कन्हैया अग्रवाल लिखते हैं, सर मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाता था और वहाँ खाली टाइम में मेडिटेशन करता था। मुझे मेरे स्टूडेंट की इलनेस अटेंशन डेफिसिट वाली प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो गई। मैं क्या करूं? बहुत परेशान हूं, प्लीज़ कुछ बताएं। कायनात ने आपके पास भेज दिया, कुछ बताएं सर। कन्हैया जी, पहले हमको अपने आप को कुछ माइंड प्रोग्रामिंग से फ्री करना होता है। ध्यान हमारे जीवन में क्या करता है, ये जानना भी जरूरी है ना। लोगों के अंदर ऐसी गलतफहमियां डाल दी गई हैं कि ध्यान में हम बैठे तो कुछ ऐसी खिड़कियां हमारी खुल जाती हैं जिससे बाहर का भी सब बहकर हमारे अंदर आ जाएगा। हम वल्नरेबल हो जाते हैं, हम एक दूसरे की चीज़ों को अपने अंदर ले सकते हैं। और बहुत सारे साधु संतों ने भी ऐसे इल्यूजन क्रिएट करने में हेल्प करी है लोगों की, कि वो कहते हैं हम तुम्हारी बीमारी ले लेंगे। कोई बहुत बड़े महात्मा हैं, संत हैं, कोई जाता है उनके दर्शन करने, बाबा जी बहुत दिनों से हमारा बच्चा बीमार था, बाबा जी देखते हैं उसको, और वो ले जाने वाला मानता है बाबा जी ने अपनी बीमारी ले ली, बच्चे की बीमारी ले ली। ऐसी कहानियाँ चलती, जनमानस में ऐसी कहानियाँ हैं। क्या कोई सचमुच में ऐसा लेता है? ये केवल इमेजिनेशन है। ध्यान व्यक्ति की एक अपनी ही यात्रा है, कोई किसी का कुछ लेता नहीं है। तो पहले तो ये समझो कि कोई किसी का लेता नहीं है कुछ भी, किसी का कुछ किसी में आता जाता नहीं। बातें समझाई जा रही। अब तुम ट्यूशन पढ़ाते थे तो पढ़ाने की ही बात समझो, पढ़ाते थे ना, पढ़ा के उसको सिखाया गया ना बच्चे को, जो भी होगा स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं होता कि हम कोई ऐसे डिवाइस निकाल लें कि हम भी आंख बंद करके बैठे, दूसरा भी आंख बंद करके बैठा, पढ़ाना वढ़ाना क्या, ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र हो गई सारी चीज़। हमको पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाना है व्यक्ति की लर्निंग की प्रोग्रामिंग को चेंज करना। माइंड जो है वो सीखने की एक अलग प्रोग्रामिंग पैदा करता है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ बीज होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोई पड़ी होती हैं। अगर हमको लगता है कि ये सामने वाले की चीज़ मेरे अंदर आ गई है, तो इसका तात्पर्य सीधा सा यही है कि हमारे अंदर वो चीज़ें थीं, पहले से हमारे अंदर वो प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थीं और वो उभर गईं। जिसको मैं कहता हूँ कि संक्रामक होती हैं भावनाएं। वो संक्रामक ऐसे नहीं होती हैं कि संक्रामक किसी वायरस की तरह संक्रामक हैं, हमने छुआ और ट्रांसफ़र हो गई, हमने देखा और ट्रांसफ़र हो गई, उस हवा में सांस ली तो ट्रांसफ़र हो गई। संक्रामक ये होता है कि हमारा माइंड उनको ऑब्जर्व करता है, परसीव करता है, देखता है, और चूँकि उसके अंदर वो ढांचा है तो वो उसकी तरफ खिंच जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर वो ना हो तो उनके आने की कोई संभावना नहीं होती। पहली चीज़ तो इसको अपने अंदर बिठाने की ज़रूरत है। ये भी लिखते हैं कन्हैया जी कि सर मेरे पहले नहीं थी ये प्रॉब्लम, मैं जिसे पढ़ाता था उससे ADHD थी, मेरे छोटे से अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी।
आपका ऑरा वाला वीडियो देखा तब क्लियर हुआ, आपने बताया था टेंडेंसीज ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अच्छा, देखो कन्हैया, इस तरह से कोई चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। मुख्य बात है कि बात को आधा ही सुना जाता। अगर मैं भी कोई बात कहूँगा तो इतनी ही देर में सारी बात तो नहीं कह दूँगा, आधी बात और फिर पूरी बात। आधी बात कि हम एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं प्रभावित हो रहे हैं कि हमारी चीज़ें दूसरे के अंदर जंप कर रही हैं। प्रभावित होने की प्रक्रिया, प्रभावित होने की प्रोग्रामिंग हमने अपने अंदर डाली हुई है। एक कहावत हिंदी में कहते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कभी देखा है खरबूजे को? मैंने भी कभी ऐसा गौर फरमाया नहीं कि कैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन प्रचलित कहावत है। उस कहावत का तात्पर्य यही होता है कि लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर ये मान के चलोगे कि कहीं से कोई चीज़ आ गई हमारे अंदर, किसी ने डाल दी, तो फिर उसको ठीक करने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिर कल को कोई कुछ और डाल देगा, परसों कोई कुछ और डाल देगा, कहीं किसी और से चीज़ प्रभावित हो जाएगी, फिर करेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये ऑटो सजेशन जो होते हैं ना, वो हम स्वयं को देते रहते हैं। कोई करता नहीं। ये एक अजीब सी हिप्नोटिक प्रोसेस है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, इस पर सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि इस पर सोचने के कि ऐसे आया वैसे आया। इतनी कहानी जो मैंने सुनाई वो इसलिए कि पहले तो ये बात अपने अंदर कन्विंस करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं होता, कहीं से आती नहीं है चीज़, तो तब हम उस पर आगे काम भी करेंगे। नहीं तो अगर हम ये मान लेंगे तो फिर काम भी क्या करेंगे, फिर तो काम करने के लिए कुछ रहा नहीं। तो अब अभी की परिस्थिति ये है कि समस्या है हमारे साथ, अब अपने को हमें उससे बाहर करना है। तो बाहर करने के लिए हमको ये जो अटेंशन डिफिशिएंसी की चीज़ आई हमारे अंदर, ध्यान में तो ऐसा होना नहीं चाहिए जनरली। ध्यान में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान तो हमारा एक अलग किस्म का अटेंशन लाता है, और ध्यान के अनुभव वो सब हेलुसिनेशन होते हैं। इसीलिए ध्यान के अनुभवों का कोई मूल्य होता नहीं। कि कोई कहे मुझे ध्यान में बड़े अनुभव हो गए थे, क्या अनुभव हो गए थे? एवरी एक्सपीरियंस। और मैं तो A to Z कहता हूँ, मेरा, इसका, उसका, किसी का, बहुत बड़े संत का, बुद्ध का, सबका अनुभव जो ध्यान में हुआ होता है वो हेलुसिनेशन ही होता है। हेलुसिनेशन कोई निगेटिव या ख़राब भाषा नहीं, हेलुसिनेशन एक पैटर्न है, माइंड का एक पैटर्न है, उसको समझना होता है। यानी कि हेलुसिनेशन कहने का मतलब नेगेटिव नहीं होता, एक फैकल्टी है माइंड की, तो सब माइंड रिलेटेड है। तो मुद्दा ये है कि अगर हम इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे तो फिर तो उससे आगे जाने का कोई मसला रहा नहीं। फिर आगे जाना है, शांति से बैठो और जो अटेंशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उन पर काम करो। छोटे छोटे काम ध्यानपूर्वक करो, छोटी छोटी चीज़ों को अपने अटेंशन की जो एनर्जी है उससे भरो, बड़े कामों में नहीं, छोटे कामों में। नहाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, अपना शू पहनते हुए, पूरे फोकस्ड होके उसको, जब शू पहन रहे हैं तो पूरी तरह से फोकस्ड शू, ये नहीं कि पूरे समय हम पूरी कहानी अपने अंदर चला रहे हैं। और उसके बाद अपने आप को थोड़ा प्रोग्राम करो, अपने माइंड को। ध्यान में बैठने का मतलब किसी फैंटेसी वर्ल्ड में जाना नहीं होता। ध्यान की जो शांति की अवस्था है पहले उसमें गए और उसके बाद अपने आप को कुछ कॉन्शियस सजेशन दो। पहले अनकॉन्शियस सजेशन लेकर हमने उस प्रॉब्लम को पैदा कर लिया और अब अपने आप को कॉन्शियस सजेशन दो। जैसे किसी काम को अच्छे से करते हुए देखो अपने आप को, किसी सड़क पर जाते हुए अपने आप को देखो, कल्पना करो, एक विजुअलाइजेशन का प्रयोग बता रहा हूँ। देखो कि एक सड़क है,
क्लियर, उस पर तुम जा रहे हो और बस जा रहे हो, शांत, स्टेप बाय स्टेप, पूरी तरह से फोकस्ड, अपनी बॉडी के सारे मूवमेंट देखते हुए। विजुअलाइजेशन है लेकिन बहुत हेल्पफुल है। और इसको खींचो कितनी देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। अगर 5 मिनट तक भी फोकस्ड होकर तो अपने को वॉक करते हुए देख सकते हो, तो फिर अटेंशन डेफिशिएंसी कहाँ रह गई, फिर तो अटेंशन डेवलप हो गया ना। तो इसी तरह से फिर कोई भी प्रोग्राम, रोज़ एक एक्टिविटी, रोज़ शांत बैठो, दिन में वक्त निकालो और एक एक्टिविटी को, पहले वो हमारे माइंड में आती है और फिर वो हमारे एक्शंस में आती है। चलना हो गया, कोई और एक्टिविटी हो गई, उसमें देखो, टिके रहते हुए देखो और प्रैक्टिकली कुछ कामों को धैर्यपूर्वक करो। अटेंशन डेफिशिएंसी जो है ना, वो हमेशा व्यक्ति को अटेंशन सीकिंग की वजह से पैदा होती है। इतनी अटेंशन वो चाह रहा होता है व्यक्ति कि उस अटेंशन सीकिंग से अटेंशन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है। वाई वी वांट एनी टाइप ऑफ अटेंशन, हमको किसी भी तरह का अटेंशन क्यों चाहिए, उस बात को अपने माइंड से निकाल दो। जो है सो अच्छा है, हमको एक अतिरिक्त कोई ध्यान नहीं चाहिए। अतिरिक्त नहीं चाहिए तो जो है उस पर अपना फोकस होके काम करो। पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, खाना खा रहे हो अच्छे से खाना खा लो, कभी चुपचाप बैठो, अगर मौका है नेचर के पास, नहीं नेचर है तो घर में गमला ही सही है, गमले के पास बैठो, जो भी पेड़ उस पौधे की पत्तियां फूल हैं उनको 5-10 मिनट फोकस्ड होकर देख लो अटेंशन के साथ। तो 5-10 मिनट भी अटेंशन करके अगर देख लोगे तो अटेंशन डेवलप होने लगेगा। अटेंशन एक माइंड की ट्रेनिंग है। अटेंशन डेफिशिएंसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसमें ये ऑरा और ये सुपर नेचुरल और मेडिटेशन, इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस जितनी चीज़ें बताई उन पर काम करेंगे तो बहुत आसानी से उससे बाहर जाया जा सकता है।